सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बीच में जो हमारे सत्यमेव से जो सिलेक्टेड लोग हैं वो तीनों लोग अवेलेबल हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप तीनों लोग से, कामिनी, आराधना एंड नीरज, कि आप अपना वीडियो ऑन कर लें ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए चीज। ठीक है, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो। Beginning, sir. आराधना, आराधना, you Yes, have sir. turned Good on? evening, sir. Very good evening. Good evening, all of you, and a very warm welcome to the session. Thank you, sir. And सबसे पहले congratulations to Kamini, Aradhana and Neeraj for qualifying this examination BPSC, है ना? तो मैं इस सेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। The first part will be to ask about your challenges। जब आप शुरुआत किए थे ये तैयारी को, ठीक है, तो क्या क्या आपको चैलेंजेस रहा, क्या प्रॉब्लम्स रहा, है ना? इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसमें मोटिवेशनल एस्पेक्ट होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रेटजी के ऊपर कि प्री का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, मेंस का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए और इंटरव्यू का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड पार्ट में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, आपका क्वेश्चंस जो होगा वो लेंगे, है ना। वी विल बी वेरी शॉर्ट, वेरी क्विक, ठीक है। सो स्टार्टिंग विथ द डिप्टी एसपी, शी हैज क्वालिफाइड फॉर डिप्टी एसपी कामनी एंड वेरी कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। सो जब आप स्टार्ट किए थे तो क्या था दिमाग में, कैसा लग रहा था कि कितना टफ होगा बीपीएससी? आई रिमेम्बर जब आप फर्स्ट टाइम हमारे पास आए थे तो you had no background of preparation, है ना, and you started with me only, and you were in our first batch और क्लासरूम में थे। तो उस समय कितना चैलेंजिंग लगा और क्या आपको लगा कि कैसे उस चैलेंजेस जो आया उसको टैकल किया? सर एट फर्स्ट बैच में मैं थोड़ी लेट आई थी, तो चैलेंजेस थे उस वक्त क्योंकि सिलेबस थोड़ा आगे निकल चुका था, बट यू प्रोवाइडेड द राइट काइंड ऑफ सपोर्ट कि तुम क्लासेस करो। उसके ऑफ क्लासेस भी मुझे काफ़ी गाइडेंस मिले थे आपसे, और फिर मेरे जो वहाँ जो और भी लोग थे, दे ऑल्सो गाइडेड मी सो वेल। तो सर शुरू में चैलेंजेस थे, बिल्कुल नोविस थी मैं, आता भी कुछ नहीं था, पॉलिटी में भी कुछ भी नहीं आता था, और स्टार्ट मैंने पॉलिटी से ही किया था। तो सर फिर आपने ऑफ क्लासेस भी काफी ज्यादा सपोर्ट दिया, सारे कॉन्सेप्ट्स को बताया। देन धीरे धीरे आई स्टार्टेड एंड फिर सब समझ में आने लग गया सर। फिर टेस्ट में भी अच्छे आने लग गए थे। फिर टेस्ट में भी अच्छा आने लगा था, ठीक है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, आराधना, you have made a lot of news in Bihar, है ना, about from your background and all, इतना humble background से आप आते हैं और उसके बावजूद इतना अच्छा सक्सेस आपने दिया है। तो मुझे ये बताइए कि जब आप स्टार्ट किए थे तो you resided in your होम टाउन, आप अपने रूरल प्लेस में आप रिसाइड किए, उसके बावजूद भी आपको जब स्टार्ट किए तो मटेरियल सपोर्ट, मेंटर सपोर्ट, बहुत सारा चीज का रिक्वायरमेंट होता है। क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा शुरू में और क्या मोटिवेशन फैक्टर था? सर प्रीलिम्स जब निकल गया था, तो जब क्लियर हो गया तो उसके बाद मेंस की जब बारी आई, तो ज्योग्राफी के लिए पहले तो हम सोचे कि छोड़ ही देते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल, क्योंकि मुझसे हो ही नहीं रहा था, ना कोई टीचर ना कुछ। तब संजीत भैया मिले थे और उन्होंने कहा कि सर हैं एक, उनके पास जाओ, एक बार बात करो, देखो। और आपसे मिलने के बाद फिर मुझे लगा कि हाँ, ज्योग्राफी में भी कुछ हो सकता है। और जब उसमें जब आपने बताना शुरू किया, ऑप्शनल पे आएंगे, ठीक है, इस पार्ट पे भी हम लोग आएंगे। पहले आप ये बताइए कि जब आप शुरू किए थे एज ए वुमेन, वहां पे आप सेल्फ डिपेंडेंट भी हैं, ठीक है, और इतना हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा? बीपीएससी के लिए लोग यहाँ पे रेलवे बैंकिंग का मैक्सिमम तैयारी करते हैं, आप बीपीएससी का तैयारी का क्यों सोचे और क्या? जी सर, मैंने ऐसा कुछ भी तैयारी नहीं किया है रेलवे बैंकिंग का। तो क्यों? जैसे कि पहले से ही
नहीं, एसएससी का सोचे थे करने के लिए, रेलवे ग्रुप डी निकाल भी लिए थे, लेकिन वैसा कुछ नहीं था जाना वो सब चीज़ में। और तैयारी इसी लाइन में करना था, इसलिए ज़्यादा कुछ उतना दिक्कत नहीं आया था करने में। अच्छा, तो खुद से ही शुरू किए थे और काफी मोटिवेटिंग फैक्टर, खुद से ही अपना मोटिवेशन बना करके रखे, है ना? जी सर, खुद से। चलो, वेरी गुड टू हियर दैट। ठीक है, नीरज, वेयर आर यू, कैन यू हियर मी? नीरज, यस सर। हाँ, तुमने 3-4 रिजल्ट दिया इस बार, कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो उसके लिए। ठीक है, अभी भी तुम थैंक यू सर। रेलवे में पोस्टेड हो, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। तो ये बताओ, तुम जब शुरू किए थे, तुम तो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट थे, सो मींस फेस टू फेस हम लोग, आई थिंक व्हेन यू केम टू पटना देन वी मेट फेस टू फेस, है ना? यस तो सर, बताओ इन ऑप्शनल तुम्हारा बैच। क्या चैलेंजेस था, क्या बिगिनिंग में क्या सोच करके स्टार्ट किया था, किस सोच के साथ स्टार्ट किए थे? सर जब हम अपना तैयारी स्टार्ट किए थे तो मेरा यही था कि बस राइट मेंटरशिप मिल जाए, और क्योंकि सिलेबस बिल्कुल ही ओपन था और वास्ट था, कुछ आइडिया नहीं था कि कहाँ से क्या करना है, इसलिए हम आपसे 2-3 बार पूछे भी थे सर कैसे करें कि मतलब सही तरीका से निकल जाए। तो मेंटरशिप मिला सर आपका, और एक एक बात आपका जो छोटा छोटा बात था क्लासरूम में वही हिट किया और उसी को हम पकड़ के चले। जैसे आपका बोलना था कि वही पढ़ो जो तुम मेंस एग्जाम में या एग्जाम में यूज कर पाओ, तो वो एक चीज था कि जो हमको रिस्ट्रिक्ट किया। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, मतलब आपका आपका ही जो छोटा छोटा बात है बस उसी को पकड़ के चले, और फिर आज यहीं पे हैं। सिलेक्शन हो गया, चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। ठीक है, हम्म, बाकी लोगों के लिए भी ये काफी मोटिवेटिंग होगा कि आप चीजों को पकड़िए, सही तरीके से पकड़िए, और यू नो आप भी सेलेक्ट हो जाएंगे, क्लासरूम से ही सारा सिलेक्शन है। ठीक है, तो ये बाकी लोगों के लिए मोटिवेटिंग है। ठीक है, तो मैं अब स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आ जाता हूँ प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का स्ट्रैटेजी पे, कि क्या स्ट्रैटेजी रहा, क्या बुक्स रेफर किए, कैसे किया। तो मैं जानना चाहता हूँ, सबसे पहले कामिनी से मैं जानना चाहता हूँ कि कामिनी, आपने प्रीलिम्स को, अगर कोई नया बच्चा आ रहा है और वो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना चाहता है, तो क्या स्ट्रैटेजी रखना चाहिए कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए? सर अगर बहुत न्यू है अगर प्रिपरेशन में, तो मैं ये कहूँगी कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करें। स्टार्टिंग में पूरी एनालिसिस नहीं हो पाती क्योंकि किसी का वो बैकग्राउंड नहीं रहता है जनरली। अगर मेरा भी साइंस का था, सॉरी, मेरा भी साइंस का था, तो ह्यूमैनिटीज ज़्यादा समझ में नहीं आता था। तो मैं यही कहूँगी कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करें। उसमें बहुत सारे वन लाइनर्स भी मिलते हैं, तो लोगों को थोड़ा अच्छा भी लगने लगता है कि चलो ये मुझे आता है और ये मैं रट जाऊंगी। बट फिर आता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत हो जाते हैं पीटी में। तो सर आपने यही बताया था कि वॉट एवर द क्वेश्चन, आपको अपना बेस बनाना है। तो हमने जो बेसिक बुक्स थे लक्ष्मीकांत के हुए, आपने वो करवाया था, तो लक्ष्मीकांत के बुक्स ने काफ़ी हेल्प किया क्वालिटी के लिए। बाकी एक जो क्वेश्चन सेट सर के सेशन में हुआ था, सर वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट 10,000 क्वेश्चंस का था सर पीटी के टाइम में। तो हेलो उससे क्या 10,000 क्वेश्चन जो करवाए थे, उससे क्या फायदा हुआ था? सर, बिल्कुल सर। स्टार्ट में क्योंकि क्या हुआ कि मैं लेट पहुंची थी, तो क्वेश्चंस के थ्रू ही सीखना था मुझे ज़्यादातर। साइड में आपकी गाइडेंस थी, बट वो क्वेश्चंस काफ़ी हेल्प कर रहे थे मुझे, टेस्ट में इंक्रीज हो रहे थे मेरे। तो मैं यही कहूँगी कि क्वेश्चंस देखें, प्रीवियस ईयर एनालिसिस करें, और फिर बेसिक बुक्स धीरे धीरे पढ़ते रहें। लक्ष्मीकांत की वो लॉन्ग टर्म के लिए आता है, मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। तो लक्ष्मीकांत की बुक हुई, स्पेक्ट्रम की बुक हुई, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी, वो मुझे मेरे पीयर ग्रुप ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया वो सब पढ़ने में, क्योंकि सुबह मुझे नहीं आता था, स्टार्ट में मुझे नहीं आता था कि कैसे ह्यूमैनिटीज़ के बुक को पढ़ते हैं। तो ये सब साइड में चलते रहे, और फिर क्वेश्चंस अगर अगर मैं प्रीलिम्स को स्पेसिफिकली देखूं, ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट में बांट देते हैं इसको, एक कन्वेंशनल पार्ट, एक करंट अफेयर्स पार्ट, और तीसरा बिहार स्पेसिफिक पार्ट। और आजकल साइंस के क्वेश्चंस भी बहुत आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स में मैथ्स, साइंस, करंट अफेयर्स, कन्वेंशनल और ये बिहार स्पेसिफिक, सब के लिए क्या क्या सोर्सेज होना चाहिए? अगर कोई सेल्फ स्टडी भी कर रहा है तो उसके लिए क्या सोर्सेज होना चाहिए, कैसे करना चाहिए?
सर एक चीज जो आपने बताया था कि जो 10 मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वो किसी भी हाल में वो गलत नहीं होने चाहिए, मुझसे हुए थे सर, लेकिन मैं ये कहूँगी क्योंकि अभी का ट्रेंड जो है कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, तो वो मैथ्स के क्वेश्चंस को तो हल्के में नहीं ले सकते हैं। उसके बाद के एग्जाम्स में मैंने भी नहीं लिया, वो प्रैक्टिस किया। फिर सर और बिहार करंट के लिए अगर बोलूंगी तो सर बिहार करंट के लिए तो बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं, उसमें मोरलेस इन एंड अराउंड सेम ही इंफॉर्मेशन होते हैं, लेकिन सर ने एक क्वेश्चन सीरीज करवाया था जीके टुडे की थी, तो टुडे का था जीके, हाँ, और भी वो काफी ज्यादा फायदा किया था करंट अफेयर्स के लिए, अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ। और सर बिहार के लिए एक आपने क्वेश्चन करवाया था, स्पर्धा की किताब थी, स्पर्धा की बुक थी, तो स्पर्धा की बुक से हमने बिहार के काफी सारे क्वेश्चंस किए थे। एंड सर फिर क्राउन की बुक थी जो कि जीके का बेस बनाने के लिए था, बहुत सही था वो। एंड फिर बाकी क्लास नोट्स पॉलिटी के लिए तो मैं कहूँगी कि सर ने जो कराया था वो टोटली अगर हैंडल हो जाता है तो ठीक था। ज्योग्राफी के लिए भी सर, ज्योग्राफी इकोनॉमी आपने बहुत अच्छे से, पीटी के लिए अलग से करवाया था कि आपने बोला कि बहुत ज्यादा ज्योग्राफी में एंटर नहीं करना है, आपको मैप बेस्ड रखना है, वर्ल्ड का और इंडिया का दोनों का। तो ज्योग्राफी मोस्टली मैप बेस्ड रहता है, तो आपने मैप बहुत अच्छे से करवाया था। मैप क्योंकि उसके पहले मुझे मैप आता नहीं था पढ़ना, तो सर ने मैप करवाया था एंड दैट्स इट। ओके ओके ओके। तो मैं अब आराधना से पूछना चाहता हूँ सेम क्वेश्चन कि आराधना, यू प्रिपेयर्ड पीटी बाय योरसेल्फ, है ना, और उसमें बहुत सारा आपने अलग अलग सोर्सेज रेफर किया होगा, तो क्या क्या सोर्सेज कैसे कैसे रेफर किया था आराधना, बताओ। आराधना, आर यू ऑनलाइन? यस सर। हाँ, यस। सो पीटी के लिए क्या क्या सोर्सेज आप रेफर किए थे और क्या क्या लोगों को रेफर करना चाहिए, कैन यू टेल मी? सर ऐसा कुछ हम नहीं किए थे पीटी के लिए, क्योंकि हम यूपीएससी का तैयारी कर रहे थे, और जैसा कि आप कहते हैं कि यूपीएससी का जो तैयारी करते हैं उनके लिए बीपीएससी एक गिफ्ट की तरह होता है, तो मेरा बीपीएससी का प्रीलिम्स कुछ वैसा ही था, क्योंकि यूपीएससी का तैयारी हुआ था, तो बीपीएससी प्रीलिम्स में कुछ भी नहीं करना पड़ा था, सिर्फ 15 दिन पहले से प्रीवियस ईयर का सेट मार रहे थे, वही काम दिया था। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, दैट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेटजी। देखो अब जो शी इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, इसका मतलब ये है कि जितना भी बेसिक बुक्स है, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, एनसीईआरटी हो गया, तो ये सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आप सारे लोगों को ये सजेस्ट करेंगे कि कम से कम पॉलिटी में लक्ष्मीकांत तो पढ़ ही लो एक बार, ठीक है। राइट सर, मैंने भी आपका यूपीएससी का बैच ही ज्वाइन किया था, इसलिए वो तो बुक मुझे पढ़ने का मौका मिला था सर। हाँ, तो इट्स वेरी गुड टू हियर कि आप लोग यूपीएससी के बारे में भी सोच रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आराधना इज राइटिंग मेंस आल्सो, ठीक है, यू सिविल सर्विसेज मेंस आल्सो, एंड शी इज अंडर माय गाइडेंस ओनली, so I'm very much hopeful that in this mains also we will do some wonders. Okay, abhi Neeraj, are you present? Yes sir. तुम बताओ, what source, what else you referred after class notes? क्लासरूम करने के बाद क्या रेफर किया? मेंस के लिए सर? प्रीलिम्स के लिए, अभी प्रीलिम्स पे है। प्रीलिम्स क्लास नोट्स के अलावा और कहीं नहीं गए सर, हम बस जो क्लास नोट्स मिला था बस उसी पे फोकस किए, और वही मल्टीपल रिविजन्स किए। जो जैसे बेसिक बुक्स आपके लिए एक बोट है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपके लिए हाईलाइटेड मैप है, which will guide you through that through this journey. So we should stick to the previous year question more and keep revising the basic books. And सिरप पी ले बाबू, दवा भी खा लीजिए। अरे you will have to mute yourself, Pritesh, you'll have to mute yourself, है ना। तो okay, that's very good that आप notes किए, means I wanted to summarize all these things, है ना, कि आप कोई भी सोर्स रेफर कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, सोर्सेज फिक्स करना है, और 10 जगह इधर उधर जाने के बजाय एक ही चीज को 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार पढ़ना है। That's all you have to do. यही, I think most of you will agree with this point of view that 10 different skill
को आप एग्जाम में उतना बेटर तरीके से नहीं यूज कर पाएंगे जितना आप एक स्किल को जो जिसमें 10 बार प्रैक्टिस किया हुआ है उसको यूज कर पाएंगे। और बीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट लाने के लिए बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। लाइक यू जस्ट फिनिश योर मैथमेटिक्स में आपका नंबर नहीं मिस होना चाहिए, ठीक है। एंड देन साइंस का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन थोड़ा जनरल क्वेश्चन ही रहता है, तो वहां भी अच्छा स्कोर करना चाहिए। और उसके बाद करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा रिलाई करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा भी करेंगे तो करंट अफेयर्स जो है एक एवरेज ही रहेगा। रादर जितना टाइम आप करंट अफेयर्स के लिए देंगे उससे अच्छा जो है आपको फोकस करना चाहिए कन्वेंशनल सेक्शन पे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि कन्वेंशनल सेक्शन में क्या होता है, यू विल हैव द सिक्योरिटी, है ना। मैं ये क्लास में भी बताया हूँ, आई थिंक ऑल 3 ऑफ यू विल एग्री विद दैट। डू यू एग्री और यू हैव सम डिफरेंट ओपिनियन? यस सर, फर्दर एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स, क्योंकि वो बुक्स हमने काफी ज्यादा पढ़ लिया था, रिवाइज काफी ज्यादा हो चुका था, तो फिर करंट अफेयर्स पे उतना रिलाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले जो 65th में फिर जो हमने दिया एग्जाम, फिर 66 की पीपीटी क्लियर हुई, तो फिर करंट जो नॉर्मल आता था, ये तो फिर सारे तो बेसिक से ही रिजल्ट हुआ है। सो बेसिक्स विल वर्क ऑलवेज, है ना। आपको क्या करना है, बेसिक्स पे फोकस करना है बहुत ज्यादा, ठीक है। ओके, तो अभी आते हैं हम लोग मेंस सेक्शन पे, विच इज आई थिंक द मोस्ट सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ दिस एग्जामिनेशन, है ना। एंड यहाँ पे आपको जो है आई थिंक you need a valuable guidance in this area in mains, है ना। तो starting with Aradhana first now, है ना। I'll change the order, है ना। So Aradhana, tell me about कि mains को कैसे करना चाहिए, how to tackle BPSC mains। सर मेंस को करने के लिए सबसे पहले तो जैसा कि आप ही का बताया हुआ कुछ 2-3 पॉइंट है। बता दो। मेंस के लिए हमेशा ही शॉर्ट नोट्स तैयार रखना चाहिए, वो नोट्स जो कि आप वहां जा करके पढ़ेंगे एग्जामिनेशन हॉल से कुछ थोड़ा देर पहले। तो वो अगर नहीं तैयार है सभी पेपर के लिए, GS 1, 2 ये सब के लिए, तो फिर आप डेंजर में है। तो वो तैयार रखना है। और दूसरा चीज है कि आपको जो भी टाइम लिमिट है आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अगर आप नहीं कंप्लीट करते हैं तो वहां पे भी आप गए, यानी कि आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है और आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका इनोवेशन पार्ट, कि उसमें आप क्या इनोवेशन ला रहे हैं अपने नोट्स में और अपने आंसर्स में। तो इनोवेशन में बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि जब इंट्रोडक्शन किए हैं तो वहां पे कुछ अच्छे लाइनिंग से या अच्छा एनेक्डोट से इंट्रोडक्शन करें, फिर कंटेंट लिखें, उसके बाद फिर लास्ट में कंक्लूजन में भी कुछ अच्छा लिख दें। तो ऐसे कर सकते हैं। एग्जाम में क्या आप इनोवेशन कर पाए थे वहां पे? ये सब किए थे, कुछ में किए थे। कुछ में किए जैसे थे। कोरोना वाला क्वेश्चन पूछा था तो उसमें मैप बना करके वो बताया, पूछा गया था कि कहाँ कहाँ इसका स्प्रेड कैसे कैसे हुआ है, तो मैप बना करके उसमें बताए थे कि वुहान शहर से निकलता है और फिर कैसे अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में ये फैला है। अच्छा, उसके बाद एक ये, हाँ आई थिंक इस तरीके का बहुत सारा आइडिया, इनोवेशन का बहुत सारा आइडिया हम आपको क्लासरूम में डिफरेंट वेज में आपको करवाए थे, तो यस सर। उससे आपको फायदा हुआ होगा, उससे फायदा हुआ है। हाँ सर, बहुत फायदा हुआ था। अच्छा, इसी तो में फिर ऑप्शनल जो हमारा है। हाँ अच्छा, अभी इसको थोड़ा और 1 by 1 डील करते हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट पेपर 1, फिर पेपर 2 और फिर ऑप्शनल, ऐसे बताओ। पेपर 1 के तो बहुत, मतलब हमको लगता है कि पेपर 1 बहुत इजी है, नंबर भी अच्छा उठ जाता है। अगर मैथ्स अच्छे से कर लेते हैं तो हिस्ट्री तो वही रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो उसका नोट्स तैयार रखा जा सकता है। और IR में अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं हर बार, तो उसको किस तरह से टैकल करना है ये समझना होता है। वहां पे कोई क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हैं, इतना पढ़ने के बाद कुछ तो आ ही जाता है कि वहां पे कुछ लिखा जा सके, लेकिन अगर उसको सजा के अच्छे से लिखा जाएगा तो उस पे भी मार्क्स मिल जाता है, बुलेट पॉइंट्स में सब कुछ सही से। वेरी गुड। सो ये पेपर 1 हो गया। पेपर 2 में बीपीएससी भी काफी इवॉल्व हो रहा है, काफी डायनामिक क्वेश्चन ला रहा है, तो यस सर। हाउ डू यू सी कि पेपर 2 का प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए? सर ऐसे मैंने तो कुछ खास किया नहीं था पेपर 2 के लिए भी। बस प्रीलिम्स के जो पहला सेक्शन है इसमें पॉलिटी का, तो वो लक्ष्मीकांत से किया हुआ था, उसमें एवरेज सब कुछ दिया रहता है। और कुछ करंट अफेयर्स आ जाते हैं एडिटोरियल वगैरह से। दूसरा पार्ट जो इकोनॉमी है वो भी आप 12th के जो इकोनॉमी के बुक है उससे कर सकते हैं, 11th का जो इकोनॉमी का बुक है। और जो हमारा तीसरा पार्ट है
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन होता है जो हम लोग रोज डेली बेसिस पे पेपर में पढ़ते हैं, ये वही रहता है, उसी को लिखना होता है। Good, good. So now, yes. What about your optional? है ना? ऑप्शनल में आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा है, आप हमारे पास थे ज्योग्राफी में, तो ऑप्शनल में कैसे कैसे क्या क्या किए? सर हमको लगता है कि बीपीएससी के लिए सबसे अच्छा ऑप्शनल ज्योग्राफी ऑप्शनल ही है, क्योंकि बहुत हमको लगता है बहुत स्कोरिंग है। दूसरा ये कि इसका समझा सकता है पैटर्न की क्या पूछती है। एग्जाम में जाने से पहले ही मुझे पता था कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आने वाला है, ऐसा हो गया था। यानी पहले से मालूम था कि क्वेश्चन क्या पूछने वाला है वो, और वही क्वेश्चन पूछा गया था और वही लिख के हम आए थे। तो ये एनालिसिस के से हुआ, प्रीवियस ईयर पिछले 3-4 साल का क्वेश्चन एनालिसिस किए थे, जिससे पता चला कि क्वेश्चन किस तरह से रिपीट होता है, और उसको समझ के वहां जाने के बाद वो वही पूछा ही था। उससे एक दिन पहले हम आपसे पूछे थे डेविस पेंग के बारे में, और वहां जाके वो वही पूछा ही, डेविस पेंग का कंपेयर, तो वही लिखे थे जैसा आप बताए थे। एक दिन पहले, जस्ट एक रात पहले आपसे पूछे थे, तो सारा कुछ सेम वही था। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होता है ज्योग्राफी में। अच्छा, अच्छा, ज्योग्राफी में दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, ओके। सो कमिंग टू कामिनी, कामिनी, what do you think that what worked for you in GS paper 1, GS paper 2 और ऑप्शनल में क्या काम किया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जो फर्स्ट कॉपी थी जो मैंने लिखा था, आई रिमेम्बर कि कुछ उसमें पूरा किया नहीं था मैंने पेपर, और आपने वो कॉपी ऐसे फेंक दिया था। माय फ्रेंड वंस टोल्ड मी कि क्या तुमने किया है, देखो सर क्या कह रहे थे। तो फिर आपने बताया कि पेपर को पूरा करना इज इम्पोर्टेंट। तो मैंने फिर उसको पहले स्टार्ट मैंने पेपर पूरा करने से किया। तो सेकंड जो टेस्ट दिया था, तो सारे पेपर्स सारे क्वेश्चंस कंप्लीट थे। और एक चीज और, ये शायद रिलेवेंट है, ये एक इफेक्ट देता है कि आपने एक चीज बताई थी कि आप पेपर पूरा भर के तो वो हाँ स्पेसिफिकली क्वेश्चन के डायरेक्शन में कोशिश करना कि वो पेपर पूरा भर जाए। तो स्टार्ट वहीं से हुआ था। मैंने वो भरा, फिर वो इम्प्रूव हुआ। जो आंसर राइटिंग था, वो जो क्लासेस में मैंने आंसर राइटिंग की, वो काफ़ी रिगरस, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे। सबसे ज़्यादा मुझे यहीं पे हेल्प मिला था अपने एकेडमी का, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, की आंसर राइटिंग वाज द बेस्ट यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो आपने बताए वो मैंने एग्जाम्स में यूज़ किए। GS 1 में सर आपने जो पूरा सिलेबस को कोडिफाई किया था, इंडियन नेशनल मूवमेंट प्लस फिर आर्ट एंड कल्चर, सबके नोट्स। GS 1 में मैंने आपके नोट्स के अलावा और कुछ नहीं पढ़ा था फॉर हिस्ट्री। अच्छा, और फिर उसमें जो GS 1 में आता है 72 मार्क्स का आता है स्टैट्स, तो व्हाट वाज योर स्कोर इन स्टैट्स? स्टैट्स में सारा सॉल्व कर दिए थे? यस सर 64 का जो स्टैटिस्टिक्स था, 64 बीपीएससी का, सर दैट वाज अ बिट ट्रिकी। तो 64 में एक गलत हो गया था मेरा। अच्छा, और वो लगभग सारे का एक सही एक गलत और एक में कुछ पार्ट गलत ऐसे चल रहा था। तो 64 में वो एक सेटबैक रहा। तो 65 में उसी चीज को हमने समझा कि स्टैट्स इज द मेजर पोर्शन, जिसको आप सही करते हैं तो यू आर इन। और 66 में फिर वही हुआ, अगर स्टैट्स मेरे सारे सही हो गए, और फिर देन आई वाज इन द मेरिट लिस्ट आल्सो। इस पे आपने हमें पीटी में भी आपको क्या लगता है कि इनोवेशंस जो हम करवाए थे बहुत सारा टेस्ट सीरीज में, वहां पे यू नो वहां पे जो जितना भी इनोवेशन करवाए थे, वो इनोवेशन क्या आप वहां पे इम्प्लीमेंट कर पाए थे? उसका कुछ पार्ट, कुछ एक सेक्शंस कर पाए थे फाइनल एग्जाम में? दिस वाज द थिंग व्हिच आई लर्न ड्यूरिंग माय टेस्ट सीरीज। आपने बोला कि अब तुम सिर्फ नियरली लिखती हो, तो फिर उसमें आपने इनोवेशंस बहुत सारे बताए थे, तो वो मैंने कोशिश किया था एग्जाम में। हालांकि वो 100% क्या 80% भी नहीं हो पाते हैं, कि वहाँ प्रेशर ही अलग होता है। बट यस आई डिड यूज इनोवेशंस। फॉर एग्जांपल आपने बताया था कि साइंस में बुलेट्स में ही लिखना, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ फ्लो चार्ट्स, फिर मेरी जो ऑप्शनल था एंथ्रोपोलॉजी था, तो उसमें तो डायग्राम्स बनते ही हैं। तो ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा 64 से 65 में यही इम्प्रूवमेंट थी। तो
हाँ, so I think कि ये आंसर्स में आंसर राइटिंग इनोवेशंस जो था, that was very helping Yes, for sir, you, है ना? very That helping, was sir. very helpful. Answer writing session was the most crucial time in the entire academy, sir. Okay. Okay. Just a second. So so ये बहुत अच्छा है कि आपको वो जो इनोवेशंस जो हम लोग करवाए थे क्लास में वो आपको काम किया, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चरिंग भी हम मेंस में हर आंसर में पर्टिकुलरली करवाते हैं, तो क्या लगता है आपको कि कितना वो स्ट्रक्चरिंग जरूरी है आंसर लिखने में, कि क्या रोल रहा उसमें? Yes, sir. Sir, जैसा आपने बताया था, आप हमेशा कहते थे कि आंसर टू द क्वेश्चन, नॉट कि आप जो जानते हो वो आप लिखो। तो क्योंकि बीपीएससी में वर्ड लिमिट काफी ज्यादा होता है, तो एक क्वेश्चन में आपको 2-3 पार्ट मिल जाते हैं। दैट आई लर्न कि सिर्फ एक कीवर्ड को पकड़ के नहीं बैठना, उस क्वेश्चन में 2-3 पार्ट होते हैं, आप तीनों को करोगे तो अच्छे से होगी, अच्छी मार्किंग होगी। तो मैंने वही देखा, तो क्वेश्चंस में आपने बताया कि इसको कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना एंड फिर आंसर लिखना, तो सर दैट हेल्प मी। एंड स्ट्रक्चरिंग, सर आपने स्ट्रक्चरिंग पे भी काफी ज्यादा ध्यान दिया था कि डोंट मिस द कंक्लूजन पार्ट, क्योंकि वो लास्ट में आता है तो वहीं पे नंबर बैठाने होते हैं। तो कंक्लूजन इंट्रोडक्शन तो सर मस्ट है, जो कि आपने बताया था हमें। नहीं तो मैं तो बहुत लिनियरली लिखती थी पहले। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अभी आगे बढ़ते हैं, है ना। कमिंग टू नीरज, है ना। नीरज, कैन यू टेल मी दैट व्हाट वर्कड फॉर यू इन मेंस में क्या क्या चीज आप ध्यान में रखे थे, कैसे कैसे प्रिपेयर किए थे, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा? सर मेंस में मेरे लिए 2-3 पॉइंट ही बहुत हेल्पफुल था, जो कि आपसे ही सीखने को मिला। पहला 3R स्ट्रेटेजी था। पहला रिवीजन, रिटेंशन और रिस्ट्रिक्शन। रिवीजन, एक सोर्स का मल्टीपल रिवीजन करना, जो कि आप भी बताए थे। रिटेंशन बहुत ज़रूरी है, वो रिवीजन से ही आता है। और तीसरा रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन इन द सेंस, मतलब जैसा आप बोले थे कि उसी चीज़ को पढ़ो जो तुम एग्जाम में यूज़ कर पाओ, ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो ये 3 था सर। और एग्ज़ाम को कैसे लिखना है, आपको पता है सर, हम ज़्यादा टेस्ट नहीं दिए थे, 2-3 टेस्ट ही दिए थे। तो मेन वो 2-3 टेस्ट से हम अपना एनालिसिस कर लिए थे कि हाँ मेरे पास स्पीड है, हम इतना हर एक क्वेश्चन को कितने पेजेस में आंसर करना है वो। और उसमें सबसे मेन पॉइंट जो आई थिंक यहाँ से इस सेशन से सबको लेके जाना चाहिए, कि आपका स्ट्रैटेजी सर कि एक क्वेश्चन में 20 to 22 मिनट्स ही देना है। अपना घड़ी को ऐसे रखना है कि 20-16 मिनट्स हो और आपको उस क्वेश्चन से अगले क्वेश्चन में जाने का सोचना है। दिस वर्क फॉर मी, क्योंकि सिर्फ मैंने 2 ही टेस्ट दिया था, लेकिन इससे ये सीख गया था कि हाँ 20 मिनट में उस क्वेश्चन से जंप कर जाना है इन एनी वे। Just a second. तो I'll sorry to interrupt you. And those people who are looking for passcode, I don't think passcode is needed if somebody clicks on the link. But yet, if it is asking for passcode, I have shared in the group. You can share that with those person who wanted to join with the passcode. You can share with that. So please share that. I am getting a lot of messages that sir, passcode. I don't think you people needed passcode when you click the link. सर किस ग्रुप में है सर पासकोड? किस ग्रुप में है पासकोड? Okay, I send you personally. मैं आपको WhatsApp कर देता हूँ, ठीक है? Okay, so हाँ, yes, Neeraj, you were talking something कि 3 hours में 20 minutes जो है 20 minutes देना है, आगे बताया जाए। हाँ, और उसके बाद सर फिर क्वेश्चन का स्ट्रक्चरिंग के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फोकस किया था, जब टेस्ट सीरीज चल रहा था, कि फर्स्ट गो फॉर हॉरिजॉन्टल डिवीजन, देन गो फॉर वर्टिकल डिवीजन, which is in a way that which means you need to structure a question properly, cover every aspect, cover as many dimensions as possible, be it geography, be it from economics, you need to cover every aspect of it, and then try to introduce some innovation by the means of some data, some mapping, and at last give a solid conclusion, and then
means you have to attempt each and every question. You need अच्छा, not लास्ट में leave आपके ऑप्शनल में ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए एक सेशन करवाए थे, आपको याद होगा एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले. हाउ हाँ, मच हेल्पफुल इट वाज. I'd like to have the comment of Aradhana also on that. हाँ, लास्ट डे आप did you attend that session? Attend किए थे? Yes, sir, I attended that session. हाँ. That session actually helped in refreshing all the whatever I had stacked in my mind. It helped me learn, revise everything in very shortest span of the time, which wasn't possible if that session had not been conducted. And and actually that session you highlighted the key points from each and every topic, sir. So means it actually boosted or you can say it provided a quick revision to everything, and that helped a lot, sir. Okay, that's very good. That's very good. Hmm. And Aradhana, Yes, sir. you wanted to add something to mains preparation, that how one should go for the mains, or the last session tha, what was the importance of that last session? You wanted to add something to it? सर जैसा कि हम अभी तो बताएं लास्ट सेशन के बारे में कि उस दिन ही आप बताए थे पहला कि डेविस और पेंग कल पूछने वाला है, और वही कल पूछा था 50 मार्क्स में, और आप बता भी दिए थे कि कंपेयर एंड क्रिटिसिज्म को किस तरह से लिखना है. तो ये सारा कुछ उसी तरीके से जैसा कि बताया गया था एक रात पहले, सारा सवाल सेम वैसा एग्जाम में पूछा था और वैसा ही हम लिख करके भी आए थे. तो निकलने के बाद एक सेटिस्फेक्शन मन में था कि हो जाएगा. तीनों पेपर जब दिए थे तो ऐसा लग ही रहा था कि वो हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी. तो ऐसा फीलिंग आ जाता है खुद ही अपने आप में. बहुत रिलीफ है फैक्टर. ठीक है. अच्छा, मेंस का हो गया. ठीक है कि पेपर 1 पेपर 2, और पेपर 2 पे थोड़ा कम बात की नहीं, पेपर 2 पे थोड़ा और इनसाइट्स दो कि पेपर 2 में पॉलिटी का जो डायनामिज्म है उसको कैसे हैंडल करें. बहुत क्विकली इनसाइट्स दो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. सर पेपर 2 के लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छा होता है एडिटोरियल पढ़ना, एडिटोरियल को समझना, क्योंकि वहीं से पेपर 2 क्लियर होता है. पेपर 2 बहुत ज्यादा डायनेमिक है. टोटली आप लक्ष्मीकांत पे भी रिलाई नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो स्टैटिक वहां पे जो लिखना होगा उसके लिए वो बिल्कुल सही है. और उसके बाद आपको एडिटोरियल से सब कुछ अरेंज करना होगा. तो यही सबसे अच्छा है. ओके. कामिनी कौशल, व्हाट अबाउट योर स्ट्रेटजी ऑन पेपर 2? क्या किए थे क्लास के अलावा? क्लास में आई थिंक हम सारा टॉपिक करवा ही दिए थे. 70-80% तो वहीं से आया होगा. यस सर. क्लास में ऑलमोस्ट पॉलिटिकल सारे हो चुके थे. ज्योग्राफी इकोनॉमी के भी आपने अच्छे से नोट्स बनवाए थे. बिहार स्पेसिफिक पे ध्यान दिया था. मैं कहना चाहूँगी कि बिहार स्पेसिफिक के लिए हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे को थोड़ा सा रेफर कर सकते हैं, क्योंकि 66 के अगर मेंस के पैटर्न को देखेंगे तो टोटली बिहार इकोनॉमिक सर्वे पे डिपेंडेंट था, पे फोकस था. वहीं से कुछ क्वेश्चंस आ गए थे डायरेक्टली. और सर साइंस टेक के भी नोट्स मैंने क्लास वाले नोट्स ही पढ़े थे. एक चीज था, आपने एक टॉपर मीट करवाया था जो सिलेक्टेड सर थे. उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी क्वेश्चंस आते हैं पेपर 2 में, तो यू कैन पुट अ बिहार पव्यू इन दैट. आपने बोला था कि एक बिहार का भी एक छोटा सा सेक्शन देना. बिहार क्योंकि हम लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार को भी एक स्पेस देना उस आंसर में. तो वो एक क्या होता है, स्पेसिफिसिटी दे देती है उस आंसर को. तो उससे थोड़े नंबर इंक्रीज हुए थे. दूसरे एग्जामिनेशंस में अच्छे नंबर आए थे सर उससे. ओके, दैट्स वेरी गुड. बिहार वाला एंगल सब क्वेश्चन में आप डाले थे, है ना? ओके. So I think we have sufficiently discussed about mains, है ना? Now let's come to the interview part, and in this part we will be very brief, है ना? कि क्योंकि mains qualify करने के बाद you mature enough, है ना? You get enough maturity to tackle the interview, है ना? And you will get the support from almost everywhere that okay, interview के लिए आ जाइए. ठीक है. तो इंटरव्यू में क्या लगता है कामिनी कि इंटरव्यू में क्या ऐसा चीज था, कैसे क्या करना चाहिए इंटरव्यू के लिए? प्रिपरेशन क्या होना चाहिए इंटरव्यू का? सर इंटरव्यू में, क्योंकि बीपीएससी के इंटरव्यू में कोई डैफ नहीं होती, तो यू टोल्ड मी दैट कि अपनी एक खुद से डैफ तैयार करो, जहाँ से लगता है कि हाँ दिस इज इम्पोर्टेंट.
तुम खुद से वहाँ से क्वेश्चन अराइज करवा सकती हो। तो ये चीज़ मैंने किया था। हॉबी पे एक बहुत एक्सटेंसिव क्लास हुआ था, जो आपने बताया था हॉबी पे। क्योंकि मेरी हॉबी फिक्शन रीडिंग थी, तो क्वेश्चन आए थे उससे, और हॉबी से आते ही हैं क्वेश्चन। तो हॉबी कोई भी झूठी हॉबी बनाने का कोई फायदा नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वो पकड़ लेते हैं अगर कुछ भी इधर-उधर का बना दिए तो। तो सर हॉबी पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली रहता है जिसको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। और करंट अफेयर में ज़्यादातर इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, अगर उस वक़्त कुछ इंटरनेशनल इवेंट कुछ इम्पोर्टेंट हो रहा है तो। तो जो बैकग्राउंड आपने दिए थे इंटरनेशनल रिलेशंस को देख के, आंसर्स वहीं से आते हैं। ये बात आपने कही थी कि आंसर्स वहीं से आते हैं। जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते। तो प्रिंसिपल्स के अराउंड ही अपने आंसर रखना है। तो सर इस बार 65th के क्वेश्चन में वो चीज़ हुआ कि आंसर्स उस वक़्त इंडिया अफ़गानिस्तान इश्यू काफ़ी ज़्यादा था न्यूज़ में। तो एक जो आपने एक फाउंडेशन आंसर बताया था कि इंडिया हमेशा ही अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी को फ़ेवर करेगा। तो इंडिया विल ऑलवेज़ वर्क टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। तो ये सब आंसर्स मैंने इंक्लूड किए थे जो कि बेसिक हैं। कोई भी न्यूज़पेपर या फिर उस वक़्त जो भी चल रहा है उससे वो इन्फ्लुएंस नहीं था। फिर भी द आंसर वेंट गुड। और फिर एक हॉबी पे क्वेश्चन था, तो हॉबी पे भी ठीक ही आंसर था, क्योंकि हॉबी को अच्छे से प्रिपेयर करना होता है और अपने बैकग्राउंड वर्क अगर प्रोफेशनल इसके पहले कभी काम किए हैं प्रोफेशन में, तो वो उसको अच्छे से प्रिपरेशन करना होता है कि अगर गैप ईयर है तो क्या, अगर आप कहीं वर्किंग थे तो वहाँ पे किस तरह के वर्क में इन्वॉल्व थे, वहाँ पे वर्क प्रोफेशन कैसा था, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो सर ने अच्छे से करवाया था ये इंटरव्यू के सेशंस भी 2-3 सेशन काफ़ी अच्छे हुए थे, जो कि सिलेक्टेड सर ओमकांत सर के साथ भी हुआ था। जो हाँ, ओके। तो जो कि हमारे YouTube चैनल पे भी है, हम जा करके देख भी सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आराधना, I'll ask you in very brief, tell me about इंटरव्यू कि इंटरव्यू का कुछ प्रिपरेशन पॉसिबल है? डू यू थिंक इंटरव्यू का कोई प्रिपरेशन पॉसिबल है, और अगर है तो कैसे करना चाहिए क्विकली? सर हम तो किए नहीं थे, लेकिन हम अपना इंटरव्यू के क्वेश्चन से बता सकते हैं कि क्या पूछा गया था, उसके हिसाब से लोग कर सकते हैं। जैसे कि हॉबी का क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है और हॉबी में गड़बड़ाना नहीं चाहिए। तो वहाँ पे ये मुझसे भी पूछा गया था। मेरा था कहानी पढ़ना, तो उन्होंने कहानीकार लोगों के नाम पूछे थे और कुछ कहानियों के नाम पूछे, कुछ कविता लिखने वालों के नाम पूछे। फिर उसके बाद जो आपका ऑप्शनल है उससे क्वेश्चन जरूर बनता है। तो ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। एकदम फैक्ट्स ही था मेरे में, तो कुछ एनालिसिस नहीं था। तो बहुत आसान था, जैसे गंगा नदी वगैरह पे, सोन नदी कहाँ से निकलती है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज बताइए। तो इजी क्वेश्चन थे। उसके बाद अपना जो मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था जूलॉजी, उससे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था और 1-2 एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहाँ पे उसमें जवाब तो उतना सही नहीं था, लेकिन सर जो है वो थोड़ा सैटिस्फाइड थे। उन्होंने कहा कि आप बहुत सच बोल रहे हैं। तो इस तरह से कुछ-कुछ कमेंट वहाँ पे मिला था सर का सुनने को। तो ये सब लगा कि हाँ, ये इस तरह से सवाल पूछा गया था। ओके, ओके। सो कमिंग टू नीरज, Yes. जल्दी-जल्दी बताइए कि इंटरव्यू का कैसे तैयारी करना चाहिए? क्या-क्या रहता है इंटरव्यू का तैयारी करने में? Sir, actually coming to interview, I had previous experience with BPSC. I had appeared for assistant engineer interview. So I had actually assessed the means interview situation. So I did not prepare for, did not go for any institute for preparation of interview. I thought I will prepare for myself. And actually in interview, sky is the limit. So you cannot go with a particular mindset that okay, if this is asked, I will answer this. You have to set yourself according to the situation. You will get many offsets there. I to myself faced many offsets there in the interview, where I was blocked and I was tried to be bullied by one of the interview. But actually I kept my calm, and that's how it goes. You need to be prepared for anything and everything. Okay, okay, okay. So now I think we have had enough discussion from our end, and I'll summarize it all. But towards the end, but before that, I just wanted to ask you people if you have any question. I'm always available.
you can have the experience of selected students also. So if you have any doubt which you wanted to ask from them, you can please go ahead and ask them. Sir, I want to add one thing. Sir, because there was a question regarding my post preference. If you give Bihar Police Services in your first choice preference, there will be definitely one question regarding that. Because I was underage, so the best possible post for me was DYSP in 64th. तो प्रिपरेशन एक पुलिस सर्विसेज की प्रिपरेशन थोड़ी सी नोट्स खुद से बना लेनी चाहिए, उस पर थोड़ा सा रिसर्च कर लेना चाहिए कि फ्रॉम वेयर डिड द पुलिस एक्ट स्टार्टेड 1861, कितने पुलिस कमिटीज हैं, 4-5 कमिटीज हैं, पुलिस कोड उसके रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस पुलिस सर्विसेज में आ जाते हैं. तो सर मैं यहाँ पे एडिशनली ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है कामिनी, कि एट द एज यू एंटर्ड इनटू डिप्टी एसपी ऑफ बिहार, है ना, the sky is the limit for you, है ना, the 10 years or 15 years down the line, you'll definitely have IPS cadre and you'll enjoy better advantage than people who are entering in the later age. So it's very inspirational for all of us जो लोग देख रहे हैं और जो लोग समझ रहे हैं कि एज मैटर नहीं करता है. आपको इस एग्जाम को निकालने के लिए एक अटेम्प्ट, एक मैच्योर और एक प्रोफेशनली पढ़ा हुआ अटेम्प्ट चाहिए, दैट्स ऑल, एंड दिस एग्जामिनेशन इज ओवर, है ना. थोड़ा बहुत अगर गलत कर दिए तो उस केस में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन अगर आप ड्यू प्रोसेस सही रखते हैं, प्रोसेस में बिलीव रखते हैं, तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा. ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, प्रोसेस में बिलीव रखना चाहिए. ठीक है, ओके, आई गिव द dice to the participants who are participating in that. आप अपना क्वेश्चंस जो है सेलेक्टेड जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ में, उनसे आप पूछ लीजिए. ठीक है, आई विल ऑलवेज बी देयर, आई एम ऑलवेज अवेलेबल. ठीक है, आप इनसे पूछ लीजिए. हेलो सर, I would like to ask a question from Kamini Kaushaldi. क्या बता सकती है, like I have been participating in a lot of speeches and oratory competitions, but and I'm also involved in a lot of poster making and creative things, but still I don't know how, whenever someone asks me about my hobby or aim, I'm still confused what to answer, how to answer this question. I'm still confused about it. Can you please help me out? Okay. Hello. Abhilasha. Yes, Di. Abhilasha, is that you? First of all, I would say you can keep more than one hobby in your interview. हॉबी का एक सेक्शन होता है इंटरव्यू में, एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हॉबी से आपके क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, तो आप एक से ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन आप जो भी रखो उस पे आपको काउंटर क्वेश्चंस आने चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी जैसे एक हॉबी आप बताओ, आई विल टेल यू कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं. हेलो. Like I like reading poetries. Reading poetries, okay. And they will ask they will ask कि रीडिंग पोइट्री है तो फिर आप 2-3 पोइट का नाम बताइए, किस लैंग्वेज में आप पढ़ते हैं. और ऐसा होता है ना कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस वहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स ही पहुँचे रहते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, क्योंकि मेरे बोर्ड में दीप्ति मैम का आया था. ठीक है, तो हमारे जो यूनिवर्सिटी के रहते हैं वही लोग रहते हैं और वो लोग काफ़ी नॉलेजेबल रहते हैं. पोइट्री में आराधना को भी क्वेश्चन आया था, उनसे भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इस कविता को किसने लिखा, इस कहानी को किसने लिखा, आप किस जोन की पोइट्री पढ़ती हैं, या फिर क्योंकि मेरी भी फिक्शन रीडिंग है, कुछ उसी तरह की है. ठीक है, लेकिन मुझसे पूछा गया आप किस तरह की फिक्शन पढ़ती हैं, तो देन आई सेड कि शॉर्ट स्टोरीज. तो फिर 1-2 स्टोरीज का नाम लिया, तो मैम ने एनालाइज किया कि अच्छा ये वो जो शॉर्ट स्टोरीज होता है वो बच्चों की जो किताबें होती है वो ज्यादा पढ़ती है. मतलब फॉर मैंने बताया था आर.के. नारायण की बुक्स बताई थी. ठीक है, रस्किन बॉन्ड की बताई थी. तो मैम ने वो तुरंत पकड़ लिया कि ये जो लाइट स्टोरीज होती है वो सब पढ़ती हैं. तो फिर मैम ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया कि आप इनको जानती हैं, ऐसे दिखते हैं, ये कहानियां लिखी हैं, आप इनको जानती है, वो उस नाम को जानना चाहती थी. ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत होमवर्क कर सकती हैं.
इस पे कोई एक हॉबी लें, उस पे आप काउंटर क्वेश्चंस कैसे करेंगी, ठीक है, उसको आप प्रिपेयर करें कि अगर आप ये आंसर करेंगी उसके बाद फिर क्वेश्चंस आएंगे, तो यू कैन डू दैट। अगर एक पेज में भी अगर आप हॉबी की तैयारी कर लेती हो तो वो इनफ है, फिर वो हॉबी से आपके ऑप्शंस पे भी आएंगे, फिर आपके ग्रेजुएशन पेपर पे भी आएंगे। लड़कों से हमेशा क्रिकेट पे क्वेश्चन होता है, तो क्रिकेट में काफी पिक्यूलियर क्वेश्चंस चले जाते हैं, कुछ भी। सर का भी अपना एक्सपीरियंस है कुकिंग का, सर भी बताएं कि कुकिंग पे भी क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं। मेरा अब रहने दो, ठीक है। आई एम नाउ अनदर साइड ऑफ द डाइस, है ना? थैंक यू दी, थैंक्स अ लॉट। हाँ, ओके। सो यस, एनी अदर क्वेश्चन आस्क मी, ठीक है। I'll suggest कि इंटरव्यू स्टेज जो है ना उसको आप लास्ट में देखिए, ठीक है। इंटरव्यू स्टेज के लिए Yes, sir, वो इनफ टाइम मिलता है उस वक्त। हाँ, इतना अर्ली नहीं। जो मेन स्टेज है ना वो प्रीलिम्स और मेंस है। आजकल प्रीलिम्स बहुत टफ हो गया है, और फिर उसके बाद मेंस जो है वो इवन बहुत स्ट्रैटेजिक करने से निकलता है। इंटरव्यू के लिए अभी रुकिए थोड़ा, ठीक है ना? ऑल्दो you'll see a lot of mock interviews which are available on YouTube, बहुत सारा चीज है, लेकिन वो सब काम नहीं आता है। वो इंटरव्यू का, जब इंटरव्यू में पहुंचेंगे तो आप Yes, sir, yes, बहुत sir. तरीके से गाइड कर सकते हैं। Yes, okay. So ask other questions. Other people, please ask your questions. हाँ, यस सर। Yes. अभी जस्ट एक घंटा पहले जेपीएससी का भी पीटी का रिजल्ट आया, तो मेरा तो हुआ नहीं, उसमें 99 क्वेश्चन ही सही हुआ था। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली ये बीपीएससी का मैंने देखा वो क्वेश्चन हिस्ट्री से और सबसे ज्यादा होता है। साइंस एंड टेक के लिए बाय द वे अगर आपका क्लास कुछ अगर मिस हो गया तो फिर साइंस एंड टेक के लिए कुछ बीपीएससी स्पेशली साइंस एंड टेक के लिए कुछ बुक्स या कुछ मैगजीन या छोटा शॉर्ट नोट्स ये सब? साइंस एंड टेक के लिए बताना चाहोगी आराधना? Would you like to tell him something? यस सर, साइंस एंड टेक प्रीलिम्स के लिए या फिर मेंस के लिए? पीटी। प्रीलिम्स के लिए साइंस बहुत इजी होता है। जैसा कि हम कहना चाहेंगे कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं तो 8, 9, 10th का एनसीईआरटी का साइंस पढ़ के चले जाइए, वहीं से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो लूसेंट का साइंस पढ़ के चले जाइए, वो क्वेश्चन बहुत इजी होता है। तो साइंस का क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछा जा रहा है बीपीएससी में। बहुत कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो नहीं बनता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा है जो लूसेंट में बिल्कुल साफ दिया हुआ है। लेकिन लूसेंट ऐसा है कि वो बिना रिवीजन किए नहीं हो सकता है, तो उसको अच्छा से पढ़ते हैं तो साइंस क्लियर हो जाएगा। और ये एग्रीकल्चर का भी क्वेश्चन बीपीएससी में कुछ वेटेज होता है क्या एग्रीकल्चर का? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है अभी तक। इसमें मेंस में होता है एग्रीकल्चर के लिए। ओके, अच्छा। मेरा एक क्वेश्चन है कि सिंस माय ऑनर्स सब्जेक्ट इज बॉटनी, तो ये कितना प्रेफरेबल होगा कि मेंस में हम अपनी सब्जेक्ट को लेके चले या फिर कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट को ऑप्ट करे? बॉटनी इज गुड। आपका बॉटनी है तो ये बहुत अच्छा है सब्जेक्ट, आपको लेके चलना चाहिए। बॉटनी इज गुड। बॉटनी है, केमिस्ट्री है, इवन जूलॉजी भी। जूलॉजी मेरा था बट उस वक्त मैं ली नहीं, तो फिर मैंने एंथ्रोपोलॉजी को स्विच कर दिया, क्योंकि वो थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, एक सेक्शन मिलता है। बट अगर आपका बॉटनी है तो आप बॉटनी लेके चल सकते हैं। बॉटनी में एक फायदा ये है, मैंने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं कि वो सेक्शन वाइज क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। उसमें तीन सेक्शंस रहेंगे, एक सेक्शन में एक सेक्शन में दो आंसर्स रहेंगे। तो आपको जितना ज्यादा वेरिएशन मिलेगा आंसर्स में, जितना ज्यादा लिमिट करेंगे वो ऑप्शंस देके, उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो वेटेज जो आंसर्स का होता है ना वो डिवाइड होता है, तो आपको नंबर्स भी उतने अच्छे डिवाइड होके मिलते हैं। ओके, थैंक यू दी, थैंक्स अ लॉट। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? यू कैन आस्क मी। सर एक लास्ट क्वेरी था मेरा। यस, बोलो। ये मेंस का जो आपके क्लासरूम का जो कॉपी चेक होता है ना, उसका अगर सैंपल पेपर हम लोग को अगर थोड़ा वो बस मेरे ऐसे से बात करना इसके बाद, ठीक है ना? ओह अच्छा, ठीक, ओके। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड क्वेरीज, चाहे वो जो क्वेरीज है ना, क्लासरूम रिलेटेड क्वेरीज, वो मेरे से इसके बाद बात कर लेना, ठीक है? हाँ, ओके। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू। हाँ, अभी जो किसी को कंटेंट रिलेटेड, किसी को और कुछ के, किसी को पढ़ने में मन भी नहीं लगता है, वो भी पूछ सकते हैं।
सर एक स्टार्टिंग प्रिपरेटिंग टू बीपीएससी है सर, अब ऑप्शनल पेपर कैसे चूज करें उसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है। नीरज वुड यू लाइक टू एड्रेस दिस? ऑप्शनल पेपर कैसे चूज किया तुमने? सर मैंने तो सर लिस्ट ऑफ ऑप्शनल देखा, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या क्या मेरे पास है, then I shortlisted few subjects and then I analyzed for myself that which one would suit me best. So in that way you can always ask your mentors and your friends to guide you through. I think your mentor Satyajit sir would guide you best for which option you should go for. अच्छा सर ऑप्शनल के लिए हाँ बताओ। मैं कुछ कहना चाहूँगी सर। आई डिड अपियर फॉर इंटरव्यू इन 64th आल्सो। तो उस वक्त मेरी ऑप्शनल लेबर एंड सोशल वेलफेयर थी। तो उसमें भी सर से काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिली क्योंकि सर ये पेपर भी रहा है। तो लेबर एंड सोशल वेलफेयर मैंने रखा था फॉर बीपीएससी ओनली, बट क्योंकि एज आई वाज ऑलवेज that attempt I read this thing for you only and I taught you labor and social welfare. Yes sir. I was the only student in labor and labor classes. Yes sir. So I would say कि but you kept me motivated कि यूपीएससी के लिए पढ़ो, you can do it. तो फिर मैंने 65th में लेबर एंड सोशल वेलफेयर से स्विच किया। although it is a very quite famous subject in BPSC, but I'll say कि BPSC and UPSC के अगर पेपर को अगर एक साथ लेके चलेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सर ने समझाया था कि अगर कोई ऐसा पेपर जो कि दोनों में किया जा सके वो उधर भी कवर होगा। तो फिर मैंने 65th में एंथ्रोपोलॉजी को स्विच किया था मेरे ग्रेजुएशन पेपर के बैकग्राउंड को देखते हुए। तो मैं यही कहूँगी कि अगर फॉर लॉन्ग रन अगर हम कोई ऑप्शन ले रहे हैं तो जिसको जिसे हम बर्दाश्त कर सके, ज़्यादा दिन तक पढ़ सके, जो हमारे ज़्यादा यूटिलाइज का है, तो वो ऑप्शन लेना चाहिए। बाकी जो अवेलेबिलिटी सोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, गाइडेंस है, मेंटर्स की गाइडेंस है, उस पर भी डिपेंड करता है। ओके और क्वेश्चंस? किसी को कोई और डाउट है? यू कैन आस्क। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ यस सर मेरा एक क्वेश्चन था कि सर अगर लगे कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि सारा कुछ भूल चुके हैं और फिर से वापस आने का मन कर रहा है, तो सर फिर से स्टार्ट कैसे करें सर? तो ये क्वेश्चन किससे पूछना चाहते हो तुम? बोलो सर। you will be the most right person. Yes sir, you answer that. ओके सो अगर आपको लगता है कि सब छूट गया है और उसके बाद वापस से स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करें, तो अपने आप को थोड़ा पहले तो एक राइट काइंड ऑफ मोटिवेशन और राइट काइंड ऑफ ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ आपको आना चाहिए इस प्रिपरेशन में। कि अगर मैं इस साल के लिए देख रहा हूँ, लेट्स से 67th के लिए देख रहा हूँ, तो 67th मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए जो भी ड्यू प्रोसेस है वो करना है। ठीक है ना? तो और उसके लिए कंटिन्यूअसली अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं ही हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं, तो कुछ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सपोर्ट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि एक कंटिन्यूटी मेंटेन करने में आसानी हो जाता है। ठीक है, तो आप इंस्टीट्यूशन के साथ भी चल सकते हैं, अपने आप से भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है योर लेवल ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, और डेफिनेटली जब आप आए तो फिर मीन्स होता है ना कि 2 साल के ब्रेक के बाद तेंदुलकर वंस अगेन केम एंड ही परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली, है ना? सो यू शुड हैव ए वेरी फ्रेश अप्रोच और वेरी फ्रेश माइंडसेट के साथ आप आए और ये एग्जाम निकल जाएगा। बीपीएससी निकल जाता है। जो लोग सीरियसली तैयारी करते हैं बीपीएससी, उनको डिसअपॉइंट नहीं करता है। ठीक है, तो ये एग्जाम निकल जाएगा। यू मस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, यू मस्ट बिलीव इन योर मेंटर, यू मस्ट बिलीव इन द प्रोसेस, यू मस्ट बिलीव इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तब ये एग्जाम निकल जाएगा। यस सर। ओके, सो और थैंक यू सर। और क्वेश्चंस बताओ, और क्वेश्चंस किसी को कुछ पूछना है? हेलो। यस सर। यस रोहित। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
सर ये न्यूज़पेपर में ओनली फॉर एडिटोरियल पढ़ना होता है कि मतलब उसका पूरा जो होता है न्यूज हो, इससे थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, तो इसको कौन, आराधना प्लीज एड्रेस दिस क्वेश्चन। यस सर। सर न्यूज़पेपर में बहुत कुछ फालतू भी दिया रहता है, तो वो नहीं पढ़ना होता है। हम लोग को ज्यादातर एडिटोरियल पे ही फोकस करना होता है, और अदरवाइज जो पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो अगर कुछ इनॉग्रेशन हुआ है तो वो सब पढ़ सकते हैं। देश विदेश का एक पूरा पेपर आता है, पेपर का एक पार्ट है, तो वो पढ़ सकते हैं। लेकिन एडिटोरियल इम्पोर्टेंट होता है, उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा एडिटोरियल जो है वो काम का है और कौन सा ऐसे है। तो वो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि उसको अच्छे से बता रहे हैं, तो वहां पे समझ के और फिर आप पढ़ सकते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना भी बहुत मुश्किल काम है। तो एक बार समझ करके और फिर पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना मस्ट है। अगर आप छोड़ देंगे, सिर्फ समझ के यूट्यूब पे समझ के छोड़ देंगे, तो वो भी काम नहीं करेगा। उसको पढ़ने से आपको इंग्लिश समझ में आएगा, कहाँ क्या कैसे लिखना होता है। ओके, और किसी को कोई डाउट है? Sir, one more question from my side. Sir, how can I improve my handwriting, sir? My handwriting is deteriorating day by day. मतलब earlier my writing is very राइट मोर, ठीक है। वो जो बचपन में हैंड राइटिंग वाला प्रैक्टिस होता था ना, इफ यू वांटेड टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग रियली, तो थोड़ा एनालाइज करोगे हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम कहाँ पे है। वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस होना चाहिए, कौन से वर्ड में कहाँ पे प्रॉब्लम है, और उसके बाद फिर उस पर वर्क करो, ठीक है। ये एक स्किल वाला पार्ट है जिसको टाइम लगता है। तो जैसे ये डिटेरियोरेट माने धीरे धीरे गड़बड़ा रहा है ना, जैसे डिटेरियोरेट हो रहा है, उसी तरीके से ये धीरे धीरे इम्प्रूव भी होता है, ठीक है। So you need to write fast, मतलब fast लिख नहीं में। I am using Rorito Timex refill. Earlier I am using that, so it is very fast. But nowadays it is deteriorating. So I don't understand कि how I will write in the mains so fast. Okay, this question is addressed, ठीक है। है ना, any other question? हेलो जी, नमस्ते सर। नमस्ते रामजीवन, यस टेल मी, आस्क योर सर सॉरी सर, लेट हो गया, ड्यूटी पे थे आते आते। अच्छा सर, आप क्या कह रहे थे कि जो प्रतिभागी हैं, पहले तो कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन, जो भी सिलेक्टेड लोग हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो मेरे तरफ से। और सर हम जानना चाहते थे कि हमारा ना दोनों बार 64th में भी और 66 में भी एक DI रह जाता है। DI रह तो नहीं जाता, गड़बड़ हो जाता है बनाते वक्त, ऑल्दो जबकि हम उसको रूम पे आके बनाते हैं तो हो जाता है। अब उसको कैसे एड्रेस करें, ये हो नहीं पा रहा है सर। पिछली बार भी 64th में भी एक गड़बड़ हो गया था DI, और 66 में भी हो गया। ओके, और हाँ, ये और इसके साथ भी कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, और वो DI के कारण ही मेरा ना 16 मार्क्स से रह गया 64th वाला। कोई बात नहीं। So I'll ask Neeraj. Neeraj, please address this question. How did you solve DI in examination pressure? Sir, actually, I had already prepared for SSC CGL, so I never had problem with mathematics in any stage. Even in prelims, I solved 10 out of 10. And coming to mains DI paper, I attended every question with open mind. I never thought that हमको तो ये सही करना ही है. Means I attended it with very light mind. And that's how you need to attend that question. If you will take pressure that अरे हमको तो सही करना ही है, selection पे नहीं रुक जाए, then obviously you will take hidden pressure. The latent pressure will be acting on you. So just practice it freely in your home, and just try to attempt the question with same mind frame in your exam also. So रामजीवन, I'll add to this point, है ना, थोड़ा स्ट्रेटजी चेंज कर लेना है। ये DI है, सबसे पहले एग्जाम में अटेंड करना है, थोड़ा फ्री माइंड से अटेंड करना है, बेसिक्स पे फोकस करना है ना, बहुत ज्यादा ट्रिक्स और उस पे नहीं जाना है, सिंपल बेसिक्स जाना है, और बेसिक्स पे लगे रहिए, वो धीरे धीरे आप देखिएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द रिजल्ट, है ना। ओके, सो एनी मोर क्वेश्चन? ठीक है, विल टेक अप 2 more questions. Good evening, sir. Very good evening.
हाँ सर बोल रहे कि मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो हम चाह रहे कि मतलब हाउ टू क्रैक बीपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब कौन सा पोर्शन जैसे करंट और बिहार और हिस्ट्री, मैक्सिमम ये 3 पोर्शन से क्वेश्चन लगभग देखते हैं कि 100 क्वेश्चन रहता है इसी 3 पोर्शन से। तो या अदर तो कैसे मतलब Kamini, you are the most able person to answer his query. Tell him that how he will crack BPSC in first attempt. Sir, as you said, we will have to go through the process very patiently. सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या था आपका? I will. BPSC कैसे क्रैक करना है? In first attempt sir, PT sir, I'll say कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाएं। अगर बुक्स पढ़ रहे हैं और अगर क्वेश्चंस नहीं बना रहे हैं, प्रीवियस ईयर तो एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो वो इन वेन चला जाएगा, क्योंकि बिहार में बुक्स भी ऐसे अवेलेबल है, बहुत डिस्ट्रैक्टिंग भी है। करंट अफेयर और बिहार के लिए बेसिकली बिहार के हिस्ट्री के लिए मतलब कैसे बिहार के हिस्ट्री के लिए पढ़े? मीन बिहार के हिस्ट्री से लगभग 30 क्वेश्चन रहता है। तो बिहार की हिस्ट्री सबसे ज्यादा तो हिस्ट्री से ही रहते हैं क्वेश्चन, और हिस्ट्री अलग से, और हिस्ट्री से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री से रहता है। देखो तो मैं बताता हूँ तुम्हें, अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो क्राउन जीके ले लो फॉर हिस्ट्री, क्राउन बिहार जीके फॉर बिहार हिस्ट्री, ठीक है। एक सोर्स को 20-25 बार पढ़ना है रादर देन 10 सोर्स पे इधर उधर भागने के बजाय, ठीक है। बीपीएससी अभी तक 3-4 जगह से करंट अफेयर्स पूछा है, जीके टुडे, ठीक है। सबसे पहले 56 से 59 से 60 से 62 जो है उसमें जीके टुडे से पूछा है, और उसके बाद से स्पीडी से पूछ रहा है, तो स्पीडी प्रतियोगिता दर्पण कुछ भी कर लो, पीडी कर लो, है ना, इससे हो जाएगा करंट अफेयर्स का जितना होना है वो हो जाएगा, ठीक है। बहुत एब्सर्ड क्वेश्चन पूछेगा तो दिस इज नॉट इन योर कंट्रोल, ठीक है। तो जीके टुडे और स्पीडी करके जाओ। उसके बाद बच गया तुम्हारा और क्या था क्वेश्चन? बिहार स्पेसिफिक के लिए बता दिए और इसके लिए बता दिए, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि मींस बहुत सारा प्रैक्टिस खुद से नहीं हो पा रहा है, तो बहुत सारा तुम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में भी इसको कर सकते हो, ठीक है। अगर खुद से हो पा रहा है तो दैट इज वेल एंड गुड, है ना। लेकिन अगर ऑप्शनल के लिए, ऑप्शनल में लिटरेचर में जाने से कैसा रहता है? लिटरेचर में इंटरव्यू में कोई दिक्कत होता है या फिर जैसे? कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पेपर ले लो, ऑप्शनल में आपको बहुत एक्सीलेंट टॉप 1% में आना पड़ेगा, ठीक है। चाहे लिटरेचर ले लो चाहे कुछ भी ले लो, ठीक है। और टॉप 1% में आने के लिए दैट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट में मटेरियल कितना अवेलेबल है, ठीक है। और मार्केट में मटेरियल अवेलेबल है तो उसके बाद फिर उसमें कितना आप डायनामिज्म ला सकते हैं, कितना डीपर में जाकर के पढ़ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस को आपको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप लैंग्वेज ले लें, कोई साइंस का सब्जेक्ट ले लें, कोई ज्योग्राफी ले लें, एंथ्रोपोलॉजी ले लें, किसी में कोई दिक्कत नहीं है, हर सब्जेक्ट से सिलेक्शन हो सकता है। और किसी का कुछ डाउट है? वन मोर क्वेश्चन वी विल बी टेकिंग। Okay, so we end up this question answer session here, है ना, and we end up this session here only, है ना. I'd like to congratulate you all, and I would like to say you people are going to be the keystone of Bihar administration, है ना, by being in either different departments, BPRO, RDO, or Bihar Police Service. So my advice to you will be, Bihar needs people like you. You will have to be moral, you will have to be development oriented. Think about Bihar, don't forget the roots, and work as much as you can for the development of Bihar. That is going to help not just you people, but the entire Bihar. So with this, I wish you all the best, for your upcoming future. We wish you all the best for your upcoming future, I wish that. Yes, Krishnakant, you wanted to ask something? Okay, so I wish you all the best for future, and
I think few of you are also writing UPSC mains. Aradhana is writing UPSC mains. So we all wish you all the best for mains also. Like you signed in BPSC, I wish that you also sign in UPSC, and take the Bihar cadre and change the administration of Bihar, and change the fate of Bihar. Okay. Thank you, sir. So, okay, good night, all of you. This video will be available on YouTube on this the channel of Satyameva IAS. So you can go and you can watch it again, or you can, if you wanted to share it to somebody, you can share it from there only. Okay. There are different courses available with us for BPSC. Almost every type of course we have. So if you want, if you wish, you can ask me, you can connect with me. Our administration number, you can take it from our website or our app, and then we will have all the kind of support which can be provided to you. Okay. So all the best and good night, all of you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night. Good night.